जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में अपना जो टॉपिक देख रहे थे वो थे कि उठा के हाउ टू प्रिपेयर द सी प्रोग्राम, कि आप अपना सी प्रोग्राम कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो कैसे आपकी मशीन के ऊपर रन होता है। तो उसमें पहला स्टेप था हमारे पास क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, यानी जिसके अंदर आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं और एडिट करते हैं, यानी मॉडिफाई कुछ करना है आपने तो। दूसरा है सेविंग अ सी प्रोग्राम, आप उसको सेव करते हैं जैसे नॉर्मल कोई भी फाइल आप सेव करते हैं। और जब सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो डॉट सी होती है। सी का मतलब ये है कि ये सी लैंग्वेज की सोर्स फाइल है, ठीक है, यानी जिसके अंदर आपने कोड लिखा है। तीसरा स्टेप कंपाइलिंग का प्रोग्राम, ये हमारा अभी जारी था, इसको हम एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ नोन एज कंपाइलिंग, यानी आपका सोर्स प्रोग्राम से, यानी सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कंपाइल करना, कंपाइलिंग करना, ठीक है। द सोर्स प्रोग्राम की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट सी है, कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज, यानी सोर्स प्रोग्राम के अंदर वो वाली तमाम स्टेटमेंट्स होंगी जो आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। इट इज़ नोन एज द सोर्स प्रोग्राम। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता डायरेक्टली। अ कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सेव इट एज अ सेपरेट फाइल। तो कंपाइलर जो है वो उस सोर्स प्रोग्राम को, यानी हमारी जो कोड फाइल है उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक हो गया, और उसकी एक्सटेंशन बन जाएगी डॉट ओ बी जे। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल इफ कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। मैंने आपको उस वक्त बोला था कि आपका जो कंपाइलर है वो ये आसानी देता है कि आपकी जो सिंटैक्स मिस्टेक्स हैं उसको वो खुद इंश्योर कर लेता है कि क्या कोई सिंटैक्स मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई सिंटैक्स मिस्टेक है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, यानी सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड बनेगा ही नहीं। द कंपाइलर जनरेट्स एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। कंपाइलर आपको जिस लाइन पे एरर होगा वहाँ पर उसको हाईलाइट कर देगा या बता देगा फलां लाइन पे एरर है। ऑल एरर मस्ट बी रिमूव टू सक्सेसफुली कंपाइल अ प्रोग्राम, कि अगर जब तक आप एरर्स को दूर नहीं करेंगे तब तक आपका जो है वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अच्छा, ये आगे उसकी डायग्राम है, लेकिन ये वैसे अगर हम बाद में करें, तमाम स्टेप जब मुकम्मल कर लें तो बेहतर है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने 3 स्टेप्स पढ़े हैं, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, ठीक है, दूसरा सेविंग, तीसरा कंपाइलिंग। अगर हम वहाँ तक देखें तो द यूज़र एंटर प्रोग्राम एंड सेव इट एज सोर्स फाइल, ये आपका पहला हिस्सा है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, और उसको फिर उसको सेव कर लिया, यानी उसको करने के सेव करने के बाद आपकी क्या बनेगी, सोर्स फाइल, जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है डॉट सी। उसके बाद तीसरा स्टेप है द कंपाइलर अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट, कंपाइलर जो है उसको ट्रांसलेट यानी ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें वो कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। फेल क्यों होगा? चूँकि मैंने आपको बोला जब तक आपकी तमाम की तमाम सिंटैक्स मिस्टेक्स एरर ख़त्म नहीं होगी तब तक आपका कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। लिहाजा इसका मतलब है फेल हुआ, उसको कुछ एरर्स मिली होंगी, फिर उन एरर्स को आप करेक्ट करते हैं, फिर द यूज़र करेक्ट द एरर। उसके बाद फिर रिवाइज्ड सोर्स फाइल, यानी जो आप उसके अंदर तब्दीलियाँ या वो एरर्स ख़त्म करने के बाद जो आपके पास सोर्स फाइल बनेगी वो रिवाइज्ड सोर्स फाइल होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें चेंजिंग हुई हैं। उसके बाद दोबारा फिर आप इसी स्टेप पर आ जाएंगे, यानी ये समझ लीजिए एक लूप है। आप तब तक इसके अंदर घूमते रहेंगे जब तक कि आपकी तमाम एरर्स ख़त्म नहीं हो जाती। दोबारा आए आपने फिर चेक किया कंपाइलर, फिर उसको ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ना हुआ फिर कुछ एरर्स आई, आपने फिर उनको ख़त्म किया, फिर आपके पास रिवाइज सोर्स फाइल आई, और इस तरह जब तक आपकी तमाम एरर्स ख़त्म नहीं होती आप इसी सर्कल में चलते रहेंगे। इसको हम बेसिकली बोलते हैं लूप, मतलब रिपीट, बार बार आप उसी प्रोसेस को करना। तो ये हम पढ़ेंगे जब आखिरी चैप्टर में होंगे कि लूप क्या होता है, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि जब तक आपकी एरर्स ख़त्म नहीं होगी तब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और अगर सक्सेस हो जाता है तो फिर आपके पास क्या आती है, ऑब्जेक्ट फाइल। ये आपकी है जो ऑब्जेक्ट फाइल है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी अगले जो स्टेप्स हैं हम बाद में देखते हैं, जो कि हम अभी पढ़ने हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप है वो है जी लिंकिंग का। देखिए जी, 3 स्टेप्स में हमने तीसरे स्टेप तक हम अभी तक पहुँचे हैं, अप टू द ऑब्जेक्ट फाइल।
ठीक है, यानी अब हमने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर ली, यानी कि मशीन फाइल, और वो वाली फाइल अब डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं, जबकि पहले हाई लेवल लैंग्वेज में थी हमारी फाइल तो वो हम डायरेक्ट उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। ठीक हो गया, ये हमारे पास अभी तक जो हैं वो 3 स्टेप्स हैं।